हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, विशेष रूप से अपनी बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और योग्यता के बारे में, यह तय करती है कि हम जीवन में कितनी दूर तक जा सकते हैं। ड्वेक बताती है कि मानसिकता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है: स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड मानसिकता, और विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। स्थिर मानसिकता रखने वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, प्रतिभा और क्षमताएं जन्म से तय है और इन्हें बदला नहीं जा सकता। जब ऐसे लोग चुनौतियों का सामना करते हैं या असफल होते हैं, तो वे इसे अपने मूल्य या योग्यता पर आघात मानते हैं और आत्मसंरक्षण के लिए या तो प्रयास बंद कर देते हैं या बहाने बना लेते हैं। वे अपने आत्मसम्मान को जीत या प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं और हर कीमत पर असफलता से बचने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर, विकासशील मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और प्रतिभा ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभ्यास, परिश्रम, सीखने और अनुभव से बढ़ाया जा सकता है। वे चुनौतियों को एक अवसर मानते हैं, असफलता को एक सीढ़ी की तरह देखते हैं और प्रतिक्रिया या आलोचना को अपने विकास का उपकरण समझते हैं। ड्वेक ने विभिन्न अध्ययनों और प्रयोगों का उल्लेख किया है जिसमें यह पाया गया कि जब बच्चों को उनकी प्रयास के लिए सराहा जाता है, तुमने बहुत मेहनत की, तब वे अधिक प्रयास करते हैं और कठिन कार्यों को अपनाते हैं। वहीं अगर बच्चों को उनकी प्रतिभा के लिए सराहा जाता है, तुम बहुत होशियार हो, तो वे असफलता से डरने लगते हैं और नए कार्यों से बचते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है। यह व्यवहारिक अंतर उनके सोचने के तरीके में निहित होता है। उदाहरण के लिए, एक प्रयोग में कुछ बच्चों को एक आसान पहेली दी, जिसे हल करने के बाद आधे बच्चों की तारीफ की गई कि वे कितने स्मार्ट हैं, जबकि बाकी बच्चों की प्रशंसा की गई कि उन्होंने कितनी मेहनत की। जब दोनों समूहों को एक मुश्किल चुनौती दी गई, तो स्मार्ट कहे गए बच्चों ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, जबकि मेहनती कहे गए बच्चों ने उस चुनौती को लेने का उत्साह दिखाया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार की प्रशंसा मानसिकता को आकार देती है। ड्वेक यह भी बताती हैं कि एक व्यक्ति के सोचने का तरीका बचपन से ही सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में निर्मित होता है। अगर माता-पिता और शिक्षक बच्चों की गलतियों को उनके व्यक्तित्व पर हमला माने और केवल सही कार्यों की सराहना करें, तो वे अनजाने में बच्चों में स्थिर मानसिकता का विकास कर रहे होते हैं। इसके विपरीत, यदि गलतियों को सीखने का अवसर माना जाए और प्रयास, प्रक्रिया और सुधार को महत्व दिया जाए, तो विकासशील मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। ड्वेक ने इस विचार को गहराई से समझाने के लिए शिक्षा, खेल, व्यवसाय और व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित कई उदाहरणों और केस स्टडीज को शामिल किया है, जो यह दर्शाते हैं कि हमारी मानसिकता का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन इस पहले भाग का मुख्य उद्देश्य पाठकों को यह समझाना है कि हम अपने जीवन की सीमाओं को अक्सर अपने विचारों से बांध देते हैं, न कि असलियत से। जब हम मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास काफी प्रतिभा नहीं है, तो हम असल में खुद ही अपने विकास के रास्ते बंद कर रहे होते हैं। ड्वेक यह भी कहती है कि स्थिर मानसिकता वाले लोग अक्सर उन क्षेत्रों में ही काम करना पसंद करते हैं जहां उन्हें पहले से सफलता मिल चुकी होती है, क्योंकि वे अपनी छवि को बनाए रखने के लिए जोखिम लेने से डरते हैं। जबकि विकासशील मानसिकता वाले लोग जोखिम उठाने को तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वर्तमान प्रदर्शन से अधिक अपने भविष्य के विकास की चिंता होती है। यह अंतर केवल सोच का नहीं, बल्कि जीवन जीने की शैली का होता है। पहला भाग यह स्पष्ट करता है कि अगर हम खुद को बदलना चाहते हैं, नई चीजें सीखना चाहते हैं और जीवन में लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता पर काम करना होगा। हमें यह पहचानना होगा कि हम किस तरह की मानसिकता के साथ सोचते और काम करते हैं, और फिर धीरे धीरे उस सोच को ऐसे रूप में ढालना होगा जो हमें बढ़ने, बदलने और चुनौती को अपनाने के लिए प्रेरित करे। इस भाग में ड्वेक यह भी कहती हैं कि मानसिकता में बदलाव संभव है,
लेकिन इसके लिए आत्म जागरूकता, ईमानदारी और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना होगा कि असफलता का डर हमें रोकता है, लेकिन अगर हम उसे सीखने का माध्यम मान ले तो वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस प्रकार पहला भाग मानसिकता की मूल परिभाषा से शुरू होकर उसके वास्तविक जीवन पर प्रभाव तक का विस्तार करता है और पाठकों को यह आमंत्रण देता है कि वे अपने जीवन में एक नई सोच की शुरुआत करें, एक ऐसी सोच जो सीमित नहीं बल्कि विस्तारशील हो, जो डरती नहीं बल्कि सीखती है, जो गिरने से नहीं बल्कि उठकर चलने से परिभाषित होती है। पुस्तक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के दूसरे भाग में कैरोल ड्वेक यह गहराई से स्पष्ट करती है कि मानसिकता का प्रभाव केवल व्यक्तिगत सोच तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे हर एक क्रियाकलाप, संबंध, करियर, शिक्षा, नेतृत्व, खेल और यहां तक कि प्रेम और विवाह तक को प्रभावित करता है। इस भाग में वह यह दिखाती है कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपनी मानसिकता के अनुसार ही निर्णय लेते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो ड्वेक समझाती हैं कि शिक्षक यदि खुद स्थिर मानसिकता रखते हैं तो वे छात्रों को भी सीमित सोच के साथ आंकते हैं। वे मान लेते हैं कि कुछ छात्र होशियार हैं और कुछ कमजोर, और इस विचार के आधार पर उन्हें पढ़ाने का तरीका तय करते हैं। इसके विपरीत यदि शिक्षक विकासशील मानसिकता रखते हैं तो वे हर छात्र को एक संभावित विकासशील बीज की तरह देखते हैं और उन्हें इस विश्वास के साथ सिखाते हैं कि हर छात्र अपने प्रयास से आगे बढ़ सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि जिन स्कूलों और संस्थाओं में विकासशील मानसिकता को बढ़ावा दिया गया, वहां छात्रों के प्रदर्शन में सुधार हुआ और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। ड्वेक ने बताया कि जब छात्र यह मानने लगते हैं कि उनके दिमाग को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, तो वे कठिनाई से भागने की बजाय चुनौती का स्वागत करते हैं और धीरे धीरे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। खेल के क्षेत्र में ड्वेक ने माइकल जॉर्डन जैसे खिलाड़ियों के उदाहरण दिए हैं, जो प्राकृतिक प्रतिभा के बजाय निरंतर अभ्यास, आत्म-मूल्यांकन और सीखने के जज्बे से महान बने। विकासशील मानसिकता वाले खिलाड़ी असफलता को खुद पर हावी नहीं होने देते, बल्कि उसे सुधार का माध्यम बनाते हैं। वहीं स्थिर मानसिकता वाले खिलाड़ी अपनी हार को अपनी योग्यता पर सीधा हमला मानते हैं और अक्सर आत्म आलोचना या दूसरों को दोष देने में लग जाते हैं। ड्वेक बताती है कि महान कोच और ट्रेनर हमेशा खिलाड़ियों में लचीलापन और सीखने की मानसिकता विकसित करते हैं, बजाय इसके कि वे केवल परिणाम पर ध्यान दें। इसी तरह व्यावसायिक दुनिया में भी मानसिकता का बड़ा महत्व है। ड्वेक यह उदाहरण देती है कि कैसे कुछ कंपनियों के सीईओ केवल अपनी छवि और प्रतिष्ठा बचाने में लगे रहते हैं, गलतियों को छिपाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सभी स्थिर मानसिकता के लक्षण हैं। ऐसे नेता केवल बुद्धिमान दिखने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन वे संगठन को आगे बढ़ाने में असफल रहते हैं। इसके विपरीत वे नेता जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, कर्मचारियों को सीखने का मौका देते हैं और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं, वे लंबे समय में सफलता अर्जित करते हैं। ड्वेक ने एनरॉन जैसी कंपनियों के पतन के पीछे भी स्थिर मानसिकता के प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया, जहां लीडरशिप केवल प्रतिभा की पूजा कर रही थी और विफलता को छिपा रही थी। इसके उलट ऐसे संगठन जो हमेशा सीखने की संस्कृति को अपनाते हैं, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक या आईबीएम, वहां कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होता है और नवाचार की भावना बनी रहती है। रिश्तों की बात करें तो ड्वेक इस भाग में यह कहती है कि मानसिकता हमारे व्यक्तिगत और प्रेम संबंधों को भी गहराई से प्रभावित करती है। स्थिर मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि यदि कोई रिश्ता परफेक्ट है तो उसमें कोई संघर्ष नहीं होगा, और यदि संघर्ष है तो रिश्ता खराब है। ऐसे लोग जल्दी निराश हो जाते हैं और समस्या को हल करने की बजाय रिश्ता छोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं।
वहीं विकासशील मानसिकता वाले लोग यह मानते हैं कि अच्छे रिश्ते भी प्रयास, संवाद और समझ से बनाए जाते हैं। वे संघर्ष को समाधान और सीख का अवसर मानते हैं और रिश्ते को समय और ऊर्जा देने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने ऐसे कई जोड़ों का उदाहरण दिया है जिन्होंने विवाह या संबंध में आने वाली कठिनाइयों को संवाद और सहनशीलता से हल किया और एक मजबूत रिश्ता बनाया। ड्वेक इस बात पर जोर देती है कि किसी भी संबंध की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें शामिल व्यक्ति एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और कितनी ईमानदारी और प्रयास के साथ वे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। माता पिता और बच्चों के संबंध में भी मानसिकता का बड़ा असर होता है। ड्वेक कहती हैं कि जब माता पिता अपने बच्चों की गलतियों पर नाराज होने की बजाय उन्हें सुधारने का अवसर देते हैं और प्रयास की सराहना करते हैं, तो बच्चे आत्मविश्वासी और लचीले बनते हैं। लेकिन अगर माता पिता हर बार केवल परिणाम पर ध्यान ध्यान देते हैं और बच्चों को स्मार्ट या डम्ब जैसे शब्दों से आंकते हैं, तो बच्चे असफलता से डरने लगते हैं और अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। इसी तरह जब कर्मचारी अपने संगठन में ऐसी संस्कृति देखते हैं जो प्रयास और सुधार को महत्व देती है, तो वे न केवल बेहतर प्रदर्शन करते हैं बल्कि नवाचार भी लाते हैं। ड्वेक यह भी कहती है कि मानसिकता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी विकसित होती है। एक समाज जो केवल प्रतिभा की पूजा करता है वह अपनी असफलताओं को छिपाने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन वह समाज जो मेहनत, लचीलापन और निरंतर सुधार को मान्यता देता है वह विकासशील मानसिकता को जन्म देता है। दूसरे भाग में ड्वेक यह बार बार दोहराती है कि विकासशील मानसिकता अपनाने के लिए हमें अपने भीतर ईमानदारी से झांकने की जरूरत है। हमें यह पूछना होगा कि हम चुनौती आने पर कैसा व्यवहार करते हैं, आलोचना सुनने पर क्या प्रतिक्रिया होती है और क्या हम असफलता को अवसर मानते हैं या हार। जब तक हम अपने स्वभाव और प्रतिक्रियाओं को समझकर उन्हें बदलने की दिशा में प्रयास नहीं करते, तब तक विकासशील मानसिकता केवल एक विचार मात्र ही रहेगी। इस भाग के अंत में ड्वेक पाठकों को यह आमंत्रण देती है कि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र की समीक्षा करें। क्या वे अपने बच्चों, सहकर्मियों, विद्यार्थियों या जीवन साथी के साथ ऐसी सोच के साथ पेश आते हैं जो उन्हें बढ़ने का मौका देती है? क्या वे खुद के लिए विकास की संभावना छोड़ चुके हैं? क्या वे केवल उन्हीं कार्यों में लगे हैं जहां उन्हें सफल होने की गारंटी है? यह आत्मविश्लेषण और ईमानदारी ही मानसिकता में परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। इस प्रकार दूसरा भाग मानसिकता के व्यावहारिक आयामों, उनके गहरे प्रभावों और बदलाव की संभावनाओं को सजीव उदाहरणों और गहन विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करता है और पाठक को केवल सोचने नहीं बल्कि खुद को बदलने के लिए प्रेरित करता है। पुस्तक माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के तीसरे और अंतिम भाग में कैरोल ड्वेक मानसिकता में परिवर्तन की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है, यानी कि यदि किसी व्यक्ति की सोच स्थिर मानसिकता की ओर झुकी हुई है तो वह कैसे धीरे धीरे विकासशील मानसिकता की ओर बढ़ सकता है और यह बदलाव कैसे उसके जीवन के हर पहलू को पुनर्निर्मित कर सकता है। ड्वेक कहती है कि सबसे पहले व्यक्ति को अपने भीतर मौजूद स्थिर मानसिकता की आवाज को पहचानना आवश्यक है। वह आवाज जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते, अगर असफल हुए तो सब क्या सोचेंगे, अगर तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद तुम उतने अच्छे नहीं हो। यह आत्म आलोचना या आत्म संदेह उस छिपी हुई स्थिर मानसिकता की निशानी होती है जो हमें चुनौती से बचने, आलोचना से डरने और प्रयास से कतराने पर मजबूर करती है। ड्वेक बताती हैं कि मानसिकता कोई स्थायी विशेषता नहीं है, यह एक विश्वास प्रणाली है जिसे बदला जा सकता है और इस बदलाव के लिए सबसे जरूरी है आत्म जागरूकता और सक्रिय अभ्यास। परिवर्तन की शुरुआत इस बात को स्वीकार करने से होती है कि हम अक्सर असफलता से डरते हैं और उस डर के कारण
हम अपने विकास की संभावनाओं को बंद कर देते हैं। इसके बाद व्यक्ति को खुद से यह सवाल पूछना होता है कि मैं क्यों डरता हूं? मैं क्यों असफलता को अपनी योग्यता का संकेत मानता हूं? जैसे ही ये प्रश्न सामने आते हैं, व्यक्ति अपने व्यवहार और सोच के पीछे छिपी मानसिकता को देखने लगता है। अगला कदम है उस स्थिर मानसिकता की जगह विकासशील मानसिकता के विचारों को रखना। उदाहरण के लिए, जब दिमाग कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे जवाब दिया जाए मैं अब भी नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। ड्वेक इस प्रक्रिया को एक आंतरिक संवाद की तरह प्रस्तुत करती है, जहां हर नकारात्मक विचार को चुनौती दी जाती है और उसकी जगह ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाता है जो सीखने और प्रयास की ओर प्रेरित करता है। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्य से धीरे धीरे होता है। इसके लिए व्यक्ति को बार बार खुद को परखना होता है, अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना होता है और उन अवसरों को तलाशना होता है जहां वह नए तरीके से सोच सकता है। ड्वेक कहती हैं कि मानसिकता में परिवर्तन का असर सबसे पहले हमारे आत्म संवाद सेल्फ टॉक में दिखता है, फिर हमारे निर्णयों में और अंततः हमारे कार्यों में। जैसे ही हम प्रयास को सफलता का रास्ता मानना शुरू करते हैं, हम कठिन कामों से डरना बंद करते हैं और असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखने लगते हैं। ड्वेक इस प्रक्रिया को जीवन भर चलने वाली यात्रा बताती है, न कि कोई एक बार का परिवर्तन। वह यह भी कहती हैं कि मानसिकता का विकास व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़कर सामूहिक और संस्थागत स्तर पर भी होना चाहिए। शिक्षक, माता-पिता, लीडर्स और कोचेस को यह समझने की आवश्यकता है कि वे किस प्रकार दूसरों की मानसिकता को आकार दे रहे हैं। यदि वे लगातार बच्चों या कर्मचारियों को यह संदेश देते हैं कि सिर्फ परिणाम मायने रखता है या तुम्हें ये तो आना ही चाहिए था, तो वे अनजाने में स्थिर मानसिकता को बढ़ावा दे रहे होते हैं। इसके विपरीत, यदि वे प्रयास, सुधार और जिज्ञासा को महत्व देते हैं, तो वे लोगों को एक ऐसे माहौल में डालते हैं जहां सीखना प्राथमिकता बन जाता है। ड्वेक ने कई स्कूलों, कंपनियों और टीमों के उदाहरण दिए हैं जहां मानसिकता आधारित दृष्टिकोण अपनाकर बड़े बदलाव लाए गए। कभी कम प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बढ़ा, कभी हारने वाली टीमों ने चैंपियनशिप जीती और कभी एक असफल होती कंपनी ने फिर से खड़ा होकर नई ऊंचाइयां छू ली। वह यह भी कहती हैं कि मानसिकता को अपनाना कोई स्थायी जीत नहीं होती। हर दिन हमें अपनी सोच पर काम करना होता है, क्योंकि जीवन नई चुनौतियां लाता रहता है और हमारी पुरानी सोच बार बार लौटने की कोशिश करती है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद से संवाद जारी रखें, असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपनाएं और हर अनुभव से कुछ सीखने का प्रयास करें। ड्वेक अंत में कहती हैं कि विकासशील मानसिकता को अपनाना सिर्फ सफलता पाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें ज्यादा दयालु, ज्यादा जिज्ञासु और ज्यादा पूर्ण बनाता है। जब हम मान लेते हैं कि कोई भी योग्यता अंतिम नहीं है, तब हम खुद को और दूसरों को बदलने का अवसर देते हैं। यह सोच रिश्तों में भी करुणा लाती है, कार्यस्थल में सहयोग बढ़ाती है और व्यक्तिगत विकास के लिए असीमित संभावनाएं खोलती है। पुस्तक के समापन में ड्वेक पाठकों को यह आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है कि वे किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं और क्या वे सचमुच अपने जीवन की पूरी क्षमता को प्राप्त कर रहे हैं या केवल डर, संदेह और तुलना के कारण रुके हुए हैं। यदि हम ईमानदारी से स्वीकार करें कि हम कहां अटके हुए हैं और अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें उस सोच को बदलने का, तो हम न केवल सफल हो सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सफल बनाने में योगदान दे सकते हैं। ड्वेक का यह अंतिम संदेश यही है कि मानसिकता का परिवर्तन केवल सफलता की दिशा में नहीं, बल्कि एक समग्र, संतुलित और समर्पित जीवन की ओर यात्रा है। एक ऐसा जीवन जो निरंतर सीखने, प्रयास करने और आगे बढ़ने में विश्वास रखता है।